नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज 26 नवंबर है। आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संसद का पटना के वेटनरी ग्राउंड में उद्घाटन करने वाले हैं। और बात यह है कि आखिरकार नीतीश कुमार को भीम संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल राजनीति में कुछ भी अनायास होता नहीं है। सब कुछ बड़े ही पेचीदा तरीके से कहीं ना कहीं क्रियान्वित जो प्लान होते हैं उसको फिर एक्टिव किया जाता है। और ऐसे ही राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित और महादलित लोगों के साथ संसद सभा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जदयू इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर रही है। दरअसल जो ललन सिंह है वो इसमें बतौर मुख्य अतिथि हैं और उसी के साथ साथ अशोक चौधरी जो हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है कि 1 लाख से भी ज़्यादा दलित और महादलित का जुटान पटना के वेटनरी ग्राउंड में किया जा रहा है। तो ऐसे में आखिरकार नीतीश कुमार की रणनीतियाँ क्या हैं। नीतीश कुमार दलितों और महादलितों के पीछे ऐसे क्यों पड़ गए हैं। दरअसल 19.65% जो है जो अब की बार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें दुसाध समाज की है, यानी दलित और महादलित समाज की है। बात करें अगर बिहार के जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार तो फिर यादव समाज के बाद पासवान या फिर दुसाध समाज जो है वही दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पूरी कवायद जो है वो यही है कि किस तरीके से दुसाधों का, दलितों का, महादलितों का वोट बैंक अपनी ओर किया जा सके। और ठीक उसी के लिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सह और मात के खेल में अब जुट गई है। दरअसल रामविलास पासवान जो है वो पहले दलितों और महादलितों के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब तो वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। और उनके जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 2 खेमे में बंट चुकी है। एक चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसी के साथ साथ दूसरा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और नीतीश कुमार ने यही एक अवसर ढूंढा है कि जहां ये दोनों ही नेतृत्व आपस में लड़ रहे हैं वहां पर हम तीसरे जो हैं जा करके और वोट बैंक में सेंधमारी कर दें। दरअसल आपने बिल्ली और बंदर की कहानी तो सुनी होगी, जिस तरीके से 2 बंदर जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं और उसमें पैच। दरअसल आपने बिल्ली और बंदर की कहानी तो सुनी होगी, जिस तरीके से 2 बिल्लियां आपस में मक्खन खाने को लड़ती रहती हैं और बीच में बंदर आकर मजा खेल जाता है। और ठीक उसी तरीके से अब नीतीश कुमार जो है इसमें अपने चुनावी दांवपेच को खेलने लगे हैं। दरअसल जहां तमाम मतदाताओं की जो रुझान है वो अभी स्पष्ट नहीं है, उस समय नीतीश कुमार इस तरीके से दलित और महादलित संवाद या फिर यूं कहें संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि साफ साफ वोटरों में संदेश जा सके कि वही दलितों और महादलितों के असली नेता हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच दलित और महादलित नीतीश कुमार की ओर जाएंगे, और अगर जाते हैं तो फिर किसको कितना फायदा हो सकता है। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए जो है जिसकी भाजपा जो है अगुवाई कर रही है, इसने भी 3 ऐसी पार्टियों को अपनी ओर सम्मिलित किया है जो कि महादलित और दलित के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कारगर है। और ऐसे में सबसे पहले तो चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसी के साथ साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी एनडीए का ही हिस्सा है। और अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी कहीं ना कहीं एनडीए को अपना समर्थन दे रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सबकी नजर, चूंकि जो वोट बैंक है दुसाध समाज का, दलितों का, महादलितों का, वो अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। और इसी को लेकर के अब तमाम जो कवायतें हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। चुनाव में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में तैयारियां जो है वो केवल 2024 के लिए नहीं है, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अब तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में आधार बन सकता है, वोट बैंक बन सकता है।
और उसी को देखते हुए अब नीतीश कुमार ने सबसे पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से मुसलमानों के साथ संवाद किया, मुसलमान के तमाम नेताओं के साथ वो बैठे थे, और अब उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो अब तमाम दलितों महादलितों के साथ बैठ रहे हैं। यानी कि साफ संदेश देना चाहते हैं अब की बार नीतीश कुमार कि तमाम मुस्लिम समाज, दलित महादलित समाज और उसी के साथ साथ और वो लोग जो लोग नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं, वो सभी लोग अगर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दे देते हैं तो फिर नीतीश कुमार बड़ा भाई के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार का कद, चाहे वो राजद के साथ रहें या फिर वो भाजपा के साथ रहें, फिलहाल छोटे भाई के ही कद से हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार की तैयारियां बड़ा भाई बनने की हो गई हैं। और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने में, या कह सकते हैं वोट कटवा के रूप में जब वो सामने आए, तो उसको समझने के बाद अब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई के रूप में इस तरीके से भीम संसद का आयोजन किया है, जिसमें कि नीतीश कुमार सीधा सीधा चिराग पासवान को संदेश देना चाहते हैं कि आपकी वोट बैंक में अब की बार सिंध मारी कर, जिस तरीके से आपने पिछली बार हमारी पार्टी को तोड़ा था, हमारी पार्टी से जिस तरीके से तमाम प्रत्याशियों को चुनाव आपने हरवाया था, अब उसी का कहीं ना कहीं एक काट निकाल करके नीतीश कुमार भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं और उनकी पार्टी जो है अध्यक्षता कर रही है, और तमाम कोशिशें हैं तमाम महादलितों और दलितों को लुभाने की अपनी ओर। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सचमुच दलित और महादलित नीतीश कुमार के इस जाल में आते हैं, या फिर वो अपने कोर वोट बैंक यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के ही तरफ रहते हैं, और अब की बार एनडीए को 24 और 25 के चुनाव में अपना समर्थन देते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर लगे भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाओं का फिलहाल इंतजार रहेगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।